अस्सलामुअलैकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात से द लॉस्ट सिटी ऑफ पेट्रा, जॉर्डन कहा जाता है। तो आज हम उसी पेट्रा के बारे में बात। पेट्रा की बुनियाद 2000 साल कबल अरब, मिस्र और बहरा रूम के दरमियान कदीम तिजारती रास्तों पर रखी गई थी। तिजारत के मरकज के तौर पर दारुल हुकूमत बहुत अमीर और ताकतवर बन गया। पेट्रा जनूबी उर्दन में एक मशहूर कदीम मकाम है। 1812 तक बेडुइन के अलावा सबके लिए एक राज। पेट्रा की नाकाबिल यकीन यादगारें अब दुनिया के अजाइबात में से एक अहम समझी जाती हैं। पेट्रा की तारीख। पेट्रा का कयाम एक बार की खाना बदोश रियासत नबाताइयों ने किया था। रेत के पत्थरों और चट्टानों से एक शहर को तराश कर नबाताइयों ने आबाद किया और पेट्रा को अपना दारुल हुकूमत बना लिया। कहा जाता है नबाताइयों ने इस जगह का इंतखाब एहतियात से किया और एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जो कारवां के मुत्तहिद स्टेरिक रास्तों के साथ वाक़या थी। ये मालूम नहीं कि पेट्रा की बुनियाद कब रखी गई थी, अलबत्ता लेकिन ये ज़माने से आबाद था। ये प्रागैतिहासिक ज़माने से आबाद था और 4वीं सदी कबल मसीह तक मुकम्मल तौर पर कायम हुआ था। इस वक्त तक इसने फ़न तामीर के एक नाकाबिल यकीन कारनामे के तौर पर शहरत भी हासिल की। इसी तरह 1312 कबल मसीह में पेट्रा पर हमला हुआ, जो कभी सिकंदर आज़म का जनरल रह चुका था। हालांकि वो इस पर कब्जा करने में नाकाम रहा। पेट्रा नबाताइयों के तहत तरक्की के मनाजिल तय करते रहा। तकरीबन 30 लाख शहरियों के साथ तिजारत का मरकज बनता गया और इंतहाई खुशहाल होता गया। ये मुत्तहिद हमलों और फतूहात के मुकाबला करने में कामयाब रहा, बशमूल हस्मुनैन यहूदी दौलत मुश्तरका और रोमियों की तरफ से था। तहम 106 ईस्वी में रोमी शहनशाह ट्रजन के दौर में पेट्रा अपनी आज़ादी खो बैठा था, क्योंकि ये रोमी अरब के इलाके में शामिल हो गया था। पेट्रा ने रोमी सल्तनत के तहत अपने वक्त के दौरान एक अहम तिजारती मरकज के तौर पर अपनी हैसियत बरकरार रखी। ये सिर्फ इस वक्त था जब सल्तनत गिर गई और ज़लज़लों के एक सिलसिले के बाद पेट्रा ने मुकम्मल इनकार कर दिया। मजीद ये भी कहा जाता है कि एक मौके पर ये सलीबियों का घर हुआ करता था, लेकिन आखिरकार इससे भूला गया। पेट्रा के ज़ायरीन मदद नहीं कर सकते, लेकिन इसकी नाकाबिल यकीन बाकियात से मुतासिर हो सकते हैं। पुचीदा मंदिर और मकबरे चट्टानों से उभरे हैं और साथ ही रोमन दौर के बाद के इजाफे और यहाँ तक कि एक बाज़नतीनी चर्च भी म्यूजिक से रोशन है। दीगर रोमन बाकियात में रोमन गवर्नर का मकबरा भी है, एक रोमन महल की बाकियात और मरकजी कैलोनेट सर की बाकियात शामिल हैं। ताहम ये पेट्रा की सबसे मुतासिर कुन और अच्छी तरह से महफूज यादगार दी चट्टान में तर्शे गए एक वसी पहलू पर मुश्तमिल 1ली सदी कबल मसीह का ख्याल किया जाता है। हालांकि इसका असल मकसद मालूम नहीं, शायद ये एक मंदिर हो या शायद ये एक मकबरा। लेकिन पेट्रा का अगवारा जाना पहचाना लगता है। अफसोस की बात यह है कि इस यादगार का अंदरूनी हिस्सा इसके बैरूनी हिस्से से पैदा होने वाली तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता। ये हकीकत में काबिल जिक्र तौर पर अलग है। रास्ते में देखने के लिए कई दूसरी साइटें हैं, जिनमें पेट्रा का थिएटर और चट्टान से बने हुए मकबरे एक सिर्फ शामिल हैं। पेट्रा अब यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा है। मजीद ये कि पेट्रा अब यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा है और उर्दन की सियाहती सनत की तरफ से अच्छी तरह से खिदमात अंजाम दी जाती हैं। ये कम से कम 2 दिन का पास हासिल करने के काबिल है, क्योंकि देखने के लिए बहुत कुछ है। साइट सुबह 6 बजे खुलती है। आप जितनी जल्दी जाएंगे उतनी ही कम गर्मी होगी और आपके पास सुबह की कुछ जादुई रोशनी और पुरस्कून होने के इम्कानात उतने ही ज़्यादा होंगे। पेट्रा पहुंचना। पेट्रा उर्दन के सहरा में वाक़या है। ये ओमान से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पर है। ओमान के 7वीं सर्कुलर जेट बस स्टेशन से पेट्रा एक बस रोजाना चलती है। मजीद ये कि पेट्रा के करीब एक गांव भी वाक़या है जिसे वादिये मूसा कहा जाता है, जहां आपका क़याम और खाना भी मुमकिन है। जी, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पेट्रा के बारे में।
جو کہ جارڈن میں واقع ہے. امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.